हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट कुछ दिनों से एक बहुत ही असमंजस वाली सिचुएशन बनी हुई है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में, और मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए बच्चों के द्वारा लाइक CDS 2 2025 का रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक एक कॉमन प्रैक्टिस जो कि यूपीएससी के द्वारा फॉलो करी जाती थी वो बहुत सिंपल थी कि जिस दिन एनडीए का रिजल्ट आता था उसी दिन या उसी के साथ साथ वो सीडीएस का रिजल्ट भी अपलोड कर देते थे वेबसाइट में। बट हाल फिलहाल में कुछ एक नया उनका एक नई चीज़ देखने को मिली जिसमें कि उन्होंने एनडीए का रिजल्ट तो डाल दिया, और वो भी मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइम पे। लाइक यूजुअली ऐसा वैसे उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टिव्स तो दे नहीं रखे हैं कि वो इतने बजे ही डालेंगे, इस डेट को डालेंगे या इतने दिन बाद डालेंगे। क्योंकि ये चीज़ हमने अपने पुराने बहुत सारी वीडियोस में भी कवर करा हुआ है। लाइक हमारा जो दूसरा चैनल है इनक्रेडिबल अभिषेक नाम का, उसमें हमने सीएपीएफ के रिजल्ट के बारे में भी वीडियो डाली थी और सीडीएस के रिजल्ट के बारे में भी हमने अच्छे से वहाँ पर कवर किया था। तो यूजुअली एक अप्रोच ली जाती है कि जैसे सीडीएस का जब रिजल्ट आता है तो वो लेता है 20 दिन के लगभग का टाइम लेता है, ठीक है, लगभग लगभग। और सीएपीएफ की अगर मैं बात करूँ तो वो आराम से 40 to 50 डे की एक साइकिल कंप्लीट लेता था। बट इस बार ऐसा देखा गया कि एनडीए का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ गया, वहीं सीडीएस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और उस पे ही कुछ लोगों ने या जिन्होंने भी वो किया है, आई डोंट नो किसने किया है, एक फेक रिजल्ट इस तरीके का बहुत सारी जगहों पे सर्कुलेट किया था। अब जब भी ऐसे कोई फेक रिजल्ट आता है तो बच्चों में ना एकदम से केओस सा क्रिएट हो जाता है कि क्या रिजल्ट आ गया। जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे बहुत सारे मैसेज आने लग गए कि सर क्या ये रिजल्ट रियल है कि फेक है, क्या करना चाहिए इसे में, क्योंकि हमारा तो नाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए थे इस जगह पे। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो आज आपको बताना चाहता हूँ। लाइक मेरे टाइम पे भी एक बार ये हुआ था जब मैं अपना सीएपीएफ के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा था, तो उस समय भी कुछ बच्चों ने फेक रिजल्ट डाला था। और मैं अपना पर्सनल आपको बता सकता हूँ कि लाइक मैं बहुत ही गलत सिचुएशन में चला गया था उस समय। इस तरीके से कि मैंने जब रिजल्ट चेक किया तो ऑब्वियस ही बात है फेक रिजल्ट है तो नाम उसमें नहीं होना था मेरा। बट एक वो जो कंटिन्यूस मेरे को एनजाइटी होने लग गई थी या बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मैं भी सेम सिचुएशन में रहा था। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे एक ये वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे भी क्या हो रहे होगा सेम सिचुएशन से जा रहे होंगे। तो उसी के लिए मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि भाई ये डिले हो क्यों रहा है ना। इस ये जो डिले है इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि एनडीए का रिजल्ट तो आ गया बट सीडीएस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो सबसे पहले उन कारणों के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी आ जाए कि भाई अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा होता भी है कि रिजल्ट डिले होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें, या कभी इस तरह की चीज़ें आपको दोबारा देखने को मिले फेक रिजल्ट वगैरह तो उस समय क्या करना चाहिए। सो डिले वाली सिचुएशन का तो देखो बेसिक सा है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक सीडीएस का एग्जाम नहीं करा रही या सिर्फ एक सीएपीएफ का एग्जाम नहीं करा रही, वो बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स करा रही है। और उसके साथ साथ उन्हीं एग्जाम्स के पीछे बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कल ही आपने देखा होगा यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज। अब ऑल दो वो हमारे कंसर्न का नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे काम होते हैं जो वो करते रहते हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत डिले होता रहता है। अब अगेन यहाँ पर क्योंकि सीडीएस में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको चेक करना, फिर उनके हिसाब से आपका 4 अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से नाम सॉर्ट आउट करना, तो थोड़ा सा एक बल्कि प्रोसेस तो होता है। अब हम यूपीएससी को बोलते तो हैं कि जल्दी निकालो, बट अगेन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप भी बहुत चीज़ों में सीमित होते हो, तो मे बी इस वजह से वहाँ पर डिले हो सकता है। और जब भी ऐसा डिले हो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, जो आप लोगों ने करना था वो आप करके आ गए अपने एग्जाम दे के दिन। तो आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बैटल तो अब लड़ी जा चुकी है ना। अब आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी उस बैटल के रिजल्ट का। आई नो मैं आपको कितना ही समझा लूँ, बट आप अपने एंड पे आपको एनजाइटी भी होगी, आप परेशान भी होगे। कई लोगों का लास्ट अटैम्प्ट होगा तो उनके लिए तो और भी ये सिचुएशन वर्स्ट सिनेरियो में जा चुकी होगी कि भाई अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा ज़िंदगी भर का सपना है। ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट अगेन मैं आपसे बस एक ही चीज़ की उम्मीद करता हूँ और एक ही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ एज अ बिग ब्रदर, कि आप इस चीज़ को समझिए कि आप तैयारी कर रहे हैं एक ऑफिसर की। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। और एक ऑफिसर के तौर पे आपका इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक होना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी परेशान हो जाना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर सोचिए एक रिजल्ट की फेक न्यूज़ उड़ी तो आप पैनिक कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट डिले हुआ तो आप पैनिक कर रहे हैं। तो सोचो जब आप एक ऑफिसर होंगे तब आपके सामने इससे भी बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने होंगे, तो वहाँ पर आपको अपना कामनेस
ठीक है, वहाँ पर आपको अपना कंपोज़र बना के रखना होगा। तो इसको एज़ अ उसी चीज़ की ट्रेनिंग मान के चलिए। कभी भी ऐसा होता है, इसको समझिए कि भाई दिस इज़ माय डे, जहाँ पर मुझे अपने आप को साबित करना है कि भाई मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर कामनेस है, मेरे अंदर करेज है, कि जो भी नो मैटर वट एवर द रिजल्ट इज़, मैं उस चीज़ को फेस करूँगा और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उसको फेस करूँगा। उस अगर जो भी रिजल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो ये सब आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। क्लियर? तो यहीं पर मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ऐसे सिनेरियो में कभी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। कभी भी ऐसा होता है, जैसे हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको हमने बहुत क्लियरली बोल रखा है कि कभी भी कोई भी डाउट हो, आप हमें किसी भी समय मैसेज कर सकते हो, किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हो। जिस भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप उससे कर सकते हो। चाहे आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, आपको हमें कॉल करनी है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ कर सकते हैं। बट अगेन, ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बट एट द एंड तो बात वही है ना कि क्या आप अपने आप को अकेले में उतना संभाल पा रहे हो कि नहीं संभाल पा रहे हो। क्योंकि हम लोग तो आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम का पीरियड है तब तक आपके साथ है, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी है। बहुत सारे सिचुएशन में आप ऐसे दोबारा ऐसे ही किसी मोड़ पे पहुंचोगे जहां पर आपको अपनी कामनेस, अपना कंपोजर दिखाना पड़ेगा। तो अगेन एट द एंड मेरा तो हमेशा सब बच्चों को यही सजेशन रहता है कि भाई रिजल्ट जो भी होगा उसको फेस करो हमेशा एक स्माइल के साथ। एग्जाम में बैठो, डर लग रहा है, स्माइल करो। ठीक है, रिजल्ट आने वाला है, स्माइल करो। क्योंकि स्माइल करने से क्या होगा ना, आपका वो जो डरने का एक लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप खुद को थोड़ा सा संभाल पाओगे, और बस इतना ही चाहिए होता है। वो 5 मिनट का रिलीफ अगर आपको मिल गया तो फिर कुछ भी हो जाए, फिर तो आप झेल ही लोगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनको ये लग रहा है कि चलो इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो उन बच्चों का क्या है, तो ये जो व्हाट इफ वाली सिचुएशन में है कि हम बॉर्डर लाइन में हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे होंगे जो अभी भी क्या होंगे, बॉर्डर लाइन में होंगे कि भाई अगर हम नहीं कर पाए इस बार तो हम कैसे करें, आगे की स्ट्रेटेजी कैसे लें। तो अगेन मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी और इस वीडियो में भी आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से हम उसको स्टार्ट कर देंगे और इट वुड बी कम्प्लीटली फ्री। ये पूरा फ्री होगा आपका, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा। हालांकि बहुत से बच्चों का तो इस बार भी हमें मैसेज आ रहा है कि सर आप लोगों का कोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने बहुत पूछा, ठीक है, हमारे कुछ कोर्सेज चलते भी हैं CAPF वगैरह को लेके, लेकिन फॉर पर्टिकुलरली CDS हम लोगों ने बहुत सोचा। हम लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, पहले बच्चों को एक फ्री फाउंडेशन कोर्स देंगे ताकि उनको एक क्रेडिबिलिटी हो। हमें पता है कि आप लोगों को, हम बहुत सारे बच्चों को हम पे भरोसा है कि जो भी लाएंगे अच्छा लाएंगे, बट अगेन जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी तो मिले। तो उस चीज़ों के लिए हम एक फ्री फाउंडेशन कोर्स लाएंगे जो कि नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराएंगे। इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी होगा, इसमें आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी होगा, और साथ साथ लास्ट में हम इसमें रिवीजन प्रोग्राम भी चलाएंगे। ऑल्दो इसके रिगार्डिंग एक पूरा कि क्या अप्रोच रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, इन सब पे आगे वीडियोस तो आएंगी ही। बट अगेन आप लोगों को बस थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोग कोई देखना चाहता है या कोई इस चीज़ का वेट कर रहा है कि यार मैं एक पर्टिकुलर मेरे को कोर्स मिल जाए जहाँ से मैं कम्प्लीटली अगले अपने 5 महीने 6 महीने तैयारी करूँ और मैं अपने CDS 1 2026 को क्रैक कर पाऊँ, तो उन्हीं सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि उन सब के लिए रिविजन प्रोग्राम और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री होगा आप सब के लिए। तो आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब कर लिया है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नवंबर से ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली आपके सामने आती रहेंगी। अभी हाल फिलहाल में भी हमारे चैनल पर एक AIR-1 की वीडियो डली है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताई है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैं अपनी तरफ से आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको इतना तो पता लग जाएगा कि एक AIR-1 कैसी तैयारी करता है। तो आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल होगा, एक सेट, आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस वे में एक AIR-1 ने तैयारी की है और आपकी तैयारी में क्या कमी है और क्या क्या चेंजेस आप अपनी तैयारी में कर सकते हो। और उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस करके हम अपना ये फाउंडेशन कोर्स लाएंगे। तो चलिए, जब वो फाउंडेशन कोर्स आएगा उसके बारे में तो मैं आपको तब बताऊँगा, बट अभी के लिए इतना ही। एंड जिन भी बच्चों को रिजल्ट से डर लग रहा है, मैं आपको बोलूँ कि देखो, रिजल्ट एनी हाउ आएगा तो ही, ठीक है, कब तक आएगा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि रिजल्ट की जो डेट होती है लगभग या तो रिजल्ट आपका ट्यूसडे के दिन आता है या मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के दिन आता है। ज़्यादातर यही एक कन्वेंशन है जो हमने अपनी लाइफ में नोटिस किया है। तो अब देखो, जैसे आज के डे पे तो अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, तो ये चीज़ तो आप देख सकते हो कि अभी नेक्स्ट संडे को भी नहीं आने वाला,
मे बी मंडे को आ जाए, ठीक है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है यूपीएससी ने बहुत सारी धारणाएं तोड़ी हैं। अभी तक एनडीए सीडीएस एक साथ आता था तो वो नहीं आया है, तो मे बी मंडे को आ जाए या फिर ट्यूसडे को आ जाए। अगर ट्यूसडे को भी नहीं आता तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा फ्राइडे तक का। तो एक ही हफ्ता बचा है, नेक्स्ट वीक में तो सारी क्लियरिटी मिल ही जाएगी आपको। तो बस ये नेक्स्ट वीक तक का वेट कर लीजिए। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, जिन बच्चों का होता है वेल एंड गुड, जिन बच्चों का नहीं होता है उनके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि भैया अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आप अपने CDS 1 को क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों, जिनका होगा उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोल रहा हूँ, जिनका नहीं भी होगा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस चीज़ की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जो नेक्स्ट CDS होगा उसके जब आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तो आप इस सिचुएशन में तो नहीं होंगे, बॉर्डर लाइन वाली में, ठीक है। आप लोग बिल्कुल श्योरिटी से बैठे होंगे कि हाँ भाई हमने पिछले 5 महीने मेहनत करी है, हमारे साथ हमारे टीचरों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने मेहनत करी है। तो आप एटलीस्ट इस सिचुएशन में होंगे कि रिजल्ट आएगा तो उसमें मेरा नाम तो होगा, और अगर रिजल्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप एक बारी को सोच सकते हैं कि यार ये भी फेक रिजल्ट होगा, क्योंकि रियल रिजल्ट होगा तो वो हम आप लोगों को बता ही देंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी बच्चा है अपना रिजल्ट अच्छे से देखना, और जिन भी बच्चों का रिजल्ट आएगा शेयर ज़रूर करना हमारे साथ, कितने बच्चों ने क्लियर किया है, कितने बच्चों ने नहीं क्लियर किया है, ताकि हमको एटलीस्ट आइडिया हो कि हमें कितने बच्चों के लिए मेहनत करनी है। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगेन एट द एंड भी जाते हुए बोल रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके भाई लोग, आपके सीनियर, आपके मेंटर, जो भी आप हमें मानते हैं, आपके साथ खड़े हैं। कोई भी दिक्कत हो डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, आपको हर एक चीज़ में गाइड किया जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग भी यार वहीं से होके गुजरे हैं, हमें भी पता था कि भाई जब कुछ नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता तो कोई होना चाहिए गाइड करने के लिए। तो आप लोगों को ये दिक्कत कभी नहीं होगी। एज अ बिग ब्रदर, ठीक है, एज अ भाई आप लोगों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग।